हेलो गाइस, वेलकम बैक ईवी गुड़गांव व्लॉग्स। तो आज आपका सेकंड पार्ट धनौल्टी में स्वागत है इस व्लॉग में। और पहले ही हमने जो जर्नी करी थी वो इको पार्क धनौल्टी की करी थी, पूरी कंप्लीट आपको इको पार्क के बारे में बताया था और कुछ जो टिकट वगैरह होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, लामीधार गांव होते हुए जो ये रास्ता जाता है नई टिहरी और आपका ऋषिकेश और जो चंबा है वो ये रास्ता कंप्लीट निकलता है। 7 से 8 किलोमीटर की हमें जर्नी तय करनी है। एक फेमस टेम्पल है, 51 शक्तिपीठ में से आता है जो कि, और वो जो माता का टेम्पल है हम विजिट करने जा रहे हैं वो बहुत ऊंचाई पर है, हाइट पर है, बहुत फेमस टेम्पल है उत्तराखंड का। तो मसूरी के पास अगर धनौल्टी आ रहे हैं और ये टेम्पल विजिट नहीं किया तो सब यूँ सोच लो आपकी यात्रा अधूरी है धनौल्टी की। तो आइए, हम पहुंच गए हैं माता के सुरकंदा देवी टेम्पल जिसका नाम है। हम यहाँ पर आ गए हैं। इस गांव का कदियाल गांव का नाम है और यहाँ पर आपको होम स्टे, कैफ़े, रेस्टोरेंट, खाने पीने का सामान, खरीदने का सामान, बच्चों का सामान सब मिलेगा। आप प्रसाद की दुकान से प्रसाद लीजिएगा, सेफली अपनी स्कूटी पार्क कर सकते हैं वहीं पे ही, जैसे कि, और श्रद्धा अनुसार जितने का 5100 का जितने का प्रसाद आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। यहीं स्कूटी साइड में आप लगा सकते हैं रोड के पर, रोड के बिल्कुल साइड में लगाइएगा क्योंकि आवाजाही रहती है इस रोड पर। तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, बिल्कुल नज़दीक दुकान है ये, बिल्कुल जब माता की चढ़ाई करते हैं। और यहाँ आप अपनी स्कूटी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने भी लगाई थी। और यहाँ से हम चढ़ाई शुरू करेंगे, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी। तो आइए चलते हैं माता के द्वारे। तो मंदिर के ऐसे दो और टोटल 3 द्वार आते हैं। तीसरा द्वार आपका फाइनल द्वार होता है जहाँ से चढ़ाई असली शुरू होती है और हमें वहाँ जाना है। चोटी पे आपको दिखाई दे रहा होगा मंदिर। तो हमें यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर की यात्रा शुरू करनी है और ये यात्रा अभी शुरू में स्टार्टिंग में नैरो होती है, फिर बाद में रास्ता थोड़ा चौड़ा हो जाता है। आपको खरीदने का सामान, माता की मूर्ति वगैरह मिलेगी रास्ते में, कोल्ड ड्रिंक बच्चों के पीने के लिए, खाने पीने का सामान सब मिलेगा, सब अवेलेबल है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शुरू में रास्ता थोड़ा नैरो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये ग्रीन कलर का मकान जो आप देख रहे हैं जिसमें गेट ओपन है, इसमें लोकल ट्रेडिशन फूड लाइक चटनी और नमक, जो पहाड़ी नमक होता है, पहाड़ी नमक सब जगह देखा होगा पर यहाँ थोड़ा अलग था, थोड़ा अच्छा था, मैंने भी खरीदा था, तो आप ज़रूर लीजिएगा। और उसके अलावा आपको पहाड़ी पापड़, मंगोड़ी ये सब मिलेगा। तो आइए चलते हैं, आगे की जर्नी तय करते हैं, जो कि रोप वे थोड़ा सा ही आगे है यहाँ से। जो बुजुर्ग लोग रोप वे में जाना चाहते हैं 225 उसका किराया होगा, तो आप यहाँ से रोप वे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आई थिंक 100-500 कदम तो ज़्यादा हो गया, 200-300 कदम होगा लगभग, जो कि आप रोप वे यहाँ से ले सकते हैं और ऊपर तक जाएगी। उसके बाद आपको मंदिर के कदम में आपको चलना पड़ेगा, लगभग लगभग 100-200 कदम आपको चलना पड़ेगा और मंदिर पे आप पहुँच जाएंगे। तो आइए चलते हैं धीरे धीरे। तो इसी स्थान की मैं बात कर रहा था। यहाँ से आपको ट्रॉली मिल जाएगी, पूरा ऊपर तक मंदिर तक छोड़ेगी। जो मंदिर में फिर मुश्किल से 50 कदम रह जाएंगे जहाँ ये ट्रॉली छोड़ती है। उसके बाद आपको शूज़ वगैरह वहीं रिमूव करके और मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता है। तो यहाँ से आप ट्रॉली ले सकते हैं और ईज़िली आप ऊपर की चढ़ाई जब करते हैं, मेरे अनुसार मेरा मानना तो ये है कि जब आप ऊपर जाते हैं तो आप ट्रॉली से जा सकते हैं, पर आप नीचे आते हैं तो पैदल ट्रैक करते हुए आ सकते हैं। पर बुजुर्ग के साथ है तो आप ट्रॉली लीजिए आने जाने में, तो आपको ईजी रहेगा। जाने के वक्त आपको टाइम भी इसमें कम लगेगा, पर इसमें एक और अच्छी बात है, आपको नज़ारे जो देखने को मिलेंगे वो शायद ट्रैकिंग में ना मिले। मेरा अनुभव ये था कि जिस दिन मैं गया टेक्निकल इशू था, ट्रॉली बंद थी इसलिए चल नहीं रही, आप देख भी रहे होंगे। और यहाँ से आप पैदल करके अपने आराम से जा सकते हैं ट्रैक करते हुए।
तो हम 2-3 लोग थे, हम पैदल चले गए थे ट्रैक करते हुए, बड़ा मज़ा आया था। बात-बात करते जय माता दी का नारा लगाते हुए अपना चला गए थे। बच्चे भागते हुए आ रहे हैं। जब चढ़ाई का उतरते वक़्त आप भाग के उतर सकते हैं क्योंकि चढ़ाई रहती है बहुत ईज़िली आराम से आपको टाइम कम लगेगा। पर चढ़ते वक़्त आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए जाने के वक़्त पे थोड़ी कड़ी चढ़ाई है, थोड़ा-सा अगर किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है तो वो ट्रॉली ले सकता है। और ये खाने-पीने का आप देख ही रहे होंगे सामान जो यहाँ मिल रहा है, चैन वगैरह लोकल्स यहाँ बेच रहे हैं, इनका भी सही है। और खाने-पीने का प्रसाद वगैरह भी आप रास्ते में से भी ले सकते हैं। नवविवाहित जोड़े आप देख रहे हैं यहाँ पर लोकल जो आते हैं, बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, तो शायद नई शादी होने के बाद वो तुरंत यहाँ धोख खाने आते हैं। तो बड़ा अच्छा उसका उनका एक वैवाहिक जीवन बीतता है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखो थोड़ा-सा रास्ता चौड़ा आ गया है जो कि आप देख भी रहे होंगे। इसी तरीके का टाइल्स वाला रास्ता आपको पूरे रास्ते मिलेगा। तो इस इस मंदिर की मैं आपको विशेष बात बता दूँ, 51 शक्तिपीठ में से आता है ये मंदिर। और मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का शीश जो है वो गिर गया था, तब से यहाँ पर बड़े 51 शक्तिपीठ में से ये मंदिर माना जाता है। तो बहुत मान्यता है, आपकी मनोकामना है और ये भी कहा जाता है जिस किसी को अगर संतान की प्राप्ति के हेतु यहाँ पर आना, तो माता उसकी झोली कभी खाली नहीं जाने देती। संतान प्राप्ति के लिए भी आप यहाँ आ सकते हैं और माता के दरबार में कभी कोई खाली नहीं जाता, उनकी झोली में यहाँ उनके दरबार में आपको सब कुछ मिलेगा। तो आइए चलते हैं आगे। जितनी हाइट पर हम जाते जा रहे थे उतना ही मज़ा आ रहा था क्योंकि उतने ही नज़ारे खूबसूरत होते जा रहे थे। तो बहुत धूप का प्रकाश आप देख रहे हैं सामने से पड़ता हुआ और यहाँ से भी एक आपको अलग ही नज़ारा मिलेगा। हिमालय भी ऊपर सुना है मैंने मिलता है देखने को, तो हम भी पहली बार जा रहे हैं तो देखेंगे ऊपर से नज़ारे। बाकी इसका मंदिर का जो व्लॉग है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगा क्योंकि मंदिर का जो पूरा आपको अंदर का और सारे मंदिर जितने भी हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। और उसके अलावा अगर यहाँ पर अगर कुछ देखने को है तो वो मंदिर के आसपास के जो पीछे के नज़ारे हैं, जो हिमालय व्यू है वो सब है। फ़ोटोग्राफ़ी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ऊपर जाने के बाद। मंदिर की नहीं कर सकते, मंदिर में ले जाना अलाउ नहीं होता कहीं पर भी, आई थिंक करना भी नहीं चाहिए। तो वो मंदिर की एक विशेषता ख़त्म हो जाती है जैसे कि, तो मंदिर के अंदर आप जाके फ़ोटोग्राफ़ी ना करें। ज़्यादातर यंगस्टर, ज़्यादातर कपल, लोकल लोग
और अलग-अलग प्रदेश देश से, कोलकाता से, बंगाल से, इधर नॉर्थ ईस्ट से बहुत लोग आ रहे थे इस माता के मंदिर में। तो क्योंकि कोलकाता साइड माता का बहुत, आपको भी पता है कितना मानते हैं, तो वो लोग बहुत आ रहे थे। साउथ साइड से भी लोग आ रहे थे इवन, और हरियाणा से, राजस्थान से, बहुत जगह के लोग मिले। अलग-अलग एक्सपीरियंस रहा सबके साथ। शाम को आप आ रहे हैं तो अंधेरे में आप वापसी जाएँगे मसूरी, इसलिए कोशिश करिएगा सुबह आप आएँ अर्ली मॉर्निंग और ट्रैक करके ऊपर जाएँ, या ट्रॉली से जाएँ, जैसे भी जाएँ, और पूरा आधा मतलब 3-4 घंटे लगा के ऊपर, और फिर नीचे आएँ। ऊपर खाने को कुछ नहीं है, बीच रास्ते में आपको सब कुछ मिलेगा, पर नीचे उतरने के बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इको पार्क जा सकते हैं। डायरेक्ट आप पहले यहाँ आएँ, मेरी रिक्वेस्ट भी है, सलाह भी है, आप पहले इस मंदिर में आएँ। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। अलग ही अनुभव, अलग ही साँस मिलेगी आपको। पहाड़ों पे एक अलग सुकून मिलेगा, शांति और ग्रीनरी बिल्कुल। तो ये सब आपको कहीं मिलेगा नहीं इस मंदिर में। जो हाइट होती है ना, हर मंदिर की हाइट पे अगर जो मंदिर बसा हो, तो वो अलग ही अनुभव रहता है सबका। तो फैमिली को भी लाएँ, यहाँ पर आएँ, और आपको अलग एहसास होगा। तो आइए चलते हैं, अब मिलेंगे सीधा ऊपर डायरेक्ट। चलिए। तो फाइनली बस कुछ ही दूर और ये सामने देख रहे हो पहाड़ों के नज़ारे। कितने पहाड़ क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं धनोल्टी। सफ़र बहुत लंबा लगता है, पर है 26 से 28 किलोमीटर का सफ़र है मसूरी से धनोल्टी, पर 28 किलोमीटर का दुगना लगा लिया करो यार। पहाड़ों पे जो सफ़र होता है वो डबल हो जाता है, 10 का 20, 20 का 30, मतलब 10 किलोमीटर बढ़ा दो उसमें, या 20 का 40 भी लगा सकते हो अगर किसी को ज़्यादा लंबा लग रहा है तो। तो यहाँ पे हम पहुँचे, एक पॉइंट और आया जो मतलब एक अलग एहसास था। हर मोड़ पर अलग एहसास था। यहाँ लोकल लोगों ने घर बना रखे थे, मान्यता है जो यहाँ पर बनाते हैं उनका घर जल्दी बन जाता है। और ये सामने आप देख रहे हो बिल्डिंग, यहाँ पे आपको वो रोप वे ट्रैवल जो आपकी ट्रॉली होती है वो यहाँ आपको ड्रॉप करेगी, और यहाँ से आपको मंदिर, अब मैं दिखाऊंगा कितना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस है। मेरे हिसाब से लगभग 50 से 100 कदम है जो मंदिर आपका द्वार आ जाएगा मंदिर का। तो यहाँ से आपको वो ड्रॉप करेंगे और डायरेक्ट वो देख रहे हैं आपने सामने ऊपर, वहाँ तक आपको चलकर जाना पड़ेगा। तो ये कनेक्टिविटी जो बनाई है काफ़ी अच्छी है। ये सामने हिरन देख रहे हो आप। तो बस यहाँ ट्रॉली आपको ड्रॉप करती है और यहाँ से लगभग 2 मिनट लगते हैं। तो आइए चलते हैं ऊपर, 5 मिनट हमें लगने हैं पूरे यहाँ से। तो रास्ता देखिए आप, कितना आपको अनुभव हो जाएगा कितना है यहाँ से कितना ऊपर है।
तो ऊपर मिलते हैं, आइए चलिए। तो फाइनली हम मंदिर के द्वार आप देख रहे होगे सामने, ये फाइनल डोर है। यहाँ हमने शूज़ वगैरह रिमूव करे हैं और यहाँ से अंदर आप एंट्री करते हैं। ये फाइनल बिल्कुल मेन द्वार है और मुझे तो यहीं से समझ नहीं आ रहा कि कितना ऊपर एक हम पहुँच गए हैं और बहुत प्यारा नज़ारा है। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतना प्यारा नज़ारा है। अगर आप बार-बार भी आएँगे ना तो आप थकेंगे नहीं। मतलब अब लग रहा है कि हम नीचे से जो चढ़ाई कर आए हैं ना, वो सच में एक मतलब अलग एहसास है यहाँ पहुँचने के बाद। और सच में यहाँ पर अगर आप ऊपर आएँगे ना, आपको लगेगा कि हम अगर धनोल्टी आए और सुरकंडा टेम्पल नहीं जाते, तो कितना मतलब बहुत बड़ा एक ये कहते हैं ना कि अधूरी यात्रा बिल्कुल। तो ये देखिए टेम्पल तो अच्छा है, टेम्पल से जो नज़ारा है सामने का हिमालय व्यू का, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में। ये सामने आप देख रहे हैं, ये मेन टेम्पल है। आइए चलते हैं अंदर, माता से मांगते हैं, उसके बाद आपको मैं पूरे टेम्पल का और पूरे नज़ारों का विज़िट करवाऊँगा, दिखाते हैं। तो यार इसी तरीके से चढ़ाई करते हुए आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सुरकंडा माता टेम्पल धनोल्टी में आप ज़रूर आइएगा। जय माता दी। प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट करना यार, इसी तरीके से करते रहिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मोटिवेशन मुझे आगे पहुंचा रहा है और बहुत मेहनत लग रही है, पर थोड़ा सा हार्ड वर्क कम लग रहा है मुझे अभी भी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।